बजट को देखा है और बजट पे हमने बहुत से कॉर्पोरेट लोगों से बात करी है, उनके बारे में जो उन्होंने बताया है, बजट के एक्सपीरियंस के बारे में बताया, बजट में क्या फ़ायदे हैं नफ़े उनके बारे में बताया। हम उनसे बात करते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं, टैक्सेशन में क्या बेनिफिट मिला है, कॉर्पोरेट कंपनी को क्या क्या कुछ गवर्नमेंट ने दिया है, और क्या ये बजट सिर्फ एक आम लोगों के लिए हित में है या फिर सिर्फ दो गवर्नमेंट को इनिशिएटिव? इसके दो चीज़, एक तो टैक्सेशन पार्ट है इसका, एक इसका स्पेंडिंग पार्ट। अगर टैक्सेशन दें तो टैक्सेशन पर्सनल टैक्सेशन में इन्होंने कुछ चेंजेस की हैं जो कि एक्सपेक्टेशन से 50% है। एक्सपेक्टेशन थी कि ये 50 लाख की जो स्टैंडर्ड डायरेक्शन है वो 50,000 की जो स्टैंडर्ड है 1 लाख की हो जाएगी, जो कि 75,000 कर दी, और वो 3 लाख वाला स्लैब 5,000 लाख का उसको 7 लाख एक्सपेक्टेड थी। ऐसी स्लैब होनी चाहिए। तो पर्सनल टैक्सेशन में कुछ बेनिफिट दिया पर दैट इज 50% ऑफ। और दूसरा है जो कॉर्पोरेट टैक्सेशन में पहले भी कोई एक्सपेक्टेड नहीं, तो क्या ऑलरेडी 25% पे है, इससे कम करने का कोई चांस नहीं है। तो ये कस्टम ड्यूटी पे इन्होंने मेडिसिन पे वगैरह कम किया, उसका भी कोई इम्पैक्ट नहीं आया। टैक्सेशन की पार्ट है, जीएसटी पे ये ऑलरेडी जीएसटी काउंसिल में पहले कर चुके थे, इसलिए जो भी करना था वहाँ कर चुके थे, यहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं। पर अगर मैं स्पेंडिंग की बात करूँ, या स्पेंडिंग में अगर बजट से पहले यही एक्सपेक्टेशन थी कि इसका जो है ना रिफ्लेक्शन आएगी इस इलेक्शन रिजल्ट की, जो कि आई है। सबसे पहले तो आप देखो बिहार आंध्र प्रदेश को भर के इन्होंने वोट किए। तो दूसरी बात है कि अगर एम्प्लॉयमेंट पे मेन मुद्दा उठा था, ये मेन फोकस था पिछली इलेक्शन में, मेन नेगेटिव पॉइंट था सरकार का कि अनएम्प्लॉयमेंट थी। एम्प्लॉयमेंट पे फोकस किया है इस बार। एक तो जो 11,00,000 करोड़ रुपया स्पेंडिंग है, कैपिटल स्पेंडिंग है, उससे एम्प्लॉयमेंट बूस्ट होता है। एक जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉई हैं और रीजनल एम्प्लॉयमेंट के लिए इन्होंने कुछ बेनिफिट भी दिए हैं, जो 5,000 रुपये पर मंथ और समथिंग 3,000 रुपये PF वगैरह में जो दिए उसका बेनिफिट आएगा। पर वो एक्चुअली नोटिफिकेशन के बाद पता लगेगा गवर्नमेंट उसको कैसे देगी। सर 500 कॉर्पोरेट कंपनियों का चुनाव कैसे होगा, कब तक होगा जो उसमें एम्प्लॉयमेंट होगा? वही क्या वो अपने CSR फंड जो 10% एक्सपेंशन करनी है, कहीं फिर वो दूसरी जगह बेनिफिट होगा? यही तो मैंने कहा ना, इसकी एक्चुअली गरीबों को पैसा जाता है तो नुकसान। मैं यही बात कह रहा हूँ कि इसकी तभी मैंने पहले भी कहा है कि एक्चुअल नोटिफिकेशन पे पता लगेगा कि एक्चुअली इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी। इवन बाकी भी जो स्कीम्स हैं जितनी भी है, उनमें जब तक इम्प्लीमेंटेशन एक्चुअली जो इंटेंशन है गवर्नमेंट की उस सब से नहीं होती, तो वो तो एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन में पता लगेगा, अभी कुछ नहीं। तो अपना नाम बता दें, परिचय दे दें सर अपना। मेरा नाम प्रकाश धमीजा है और मैं एग्रीकल्चर एक्सपर्ट या एग्रीकल्चर सेक्टर को बिलोंग करता हूँ। सर ओवरऑल आज के बजट में क्या देखते हैं एग्रीकल्चर के लिए, और ऑर्गेनिक की बात बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें क्या देखते हैं? ओवरऑल आप ये देखें तो इन्होंने वन ऑफ द 9 प्रायोरिटीज़ को एग्रीकल्चर को रखा है। और अगर आप टोटल इनकी जो 60 मिनट्स की जो स्पीच जो उन्होंने 9 पैरामीटर्स को एक्सप्लेन करने में किया, तो उसका एक अच्छा पोर्शन उन्होंने एग्रीकल्चर को स्पेंड किया। और ओवरऑल अगर आप स्पीच में देखें तो इन्होंने आज हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने इंडस्ट्री वर्ड 21 बार वर्ड यूज़ किया। तो सारी इंडस्ट्री के ऊपर फोकस है। एग्रीकल्चर के लिए इन्होंने नेचुरल फार्मिंग हो या एलोकेशन हो या फार्मर से कनेक्ट करने के लिए हो, और बायो सेंटर्स बनाने की बात हो, बायो रिसर्च करने की बात हो, तो उसके लिए उन्होंने काफ़ी अच्छे 1.1 लाख करोड़ का एलोकेशन भी दिया है। और 1 लाख करोड़ों को 1 लाख फार्मर्स को 1 करोड़ फार्मर्स को उससे नेचुरल फार्मिंग से जोड़ा जाएगा, नई सीड्स ऑफ वैराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स को भी जोड़ा जाएगा। तो ये एक राइट स्टेप है, राइट डायरेक्शन। तो क्या MSP की जो बात किसान काफ़ी लंबे समय से करते आ रहे हैं, कल भी उनकी बहुत ज़्यादा कभी पॉलिटिकल लोगों से मीटिंग हुई, तो क्या उसमें अब क्या ये MSP की बात जो होती है आज के बजट के हिसाब से, तो उन्होंने जो बेनिफिट्स दी है, तो उसमें क्या वो अपने आप को बैकडोर करेंगे? आई थिंक जो इन्होंने ओवरऑल की जो क्रेडिट स्कीम के लिए भी फार्मर्स के लिए या एलोकेशन जो है फार्मर्स को दी है, उससे फार्मर्स को जो है एक सेटिस्फेक्शन लेवल इंप्रूव होना चाहिए। जो भी उनकी कंप्लेंट्स थी, जो भी उनके ग्रजेस थी, वो देखिए जैसे ही उन्होंने स्पीच स्टार्ट करी तो उन्होंने ये पहले स्पेसिफिकली बोला कि 1 महीने पहले हमने ऑलरेडी MSP अनाउंस किया है।
ठीक है, तो उससे उनके काफ़ी सेटिस्फेक्शन फार्मर्स का इंक्रीज होना चाहिए। और जो गवर्नमेंट की तरफ उनका जो गुस्सा, ये उन्होंने अन्नदाता कई बार वर्ड यूज़ भी किया, तो जो क्योंकि अगर एक इंटरनेशनल फोरम पे जो फाइनेंस मिनिस्टर है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के प्रेजेंस में अगर इस तरह की स्टेटमेंट अन्नदाता उनको दे रही है, तो आई थिंक कि फार्मर्स का जो भी कंप्लेंट्स है, चाहे वो पहले उन्होंने इतने टाइम धरना दिया या कुछ भी जो भी उनकी कंप्लेंट थी, देखिए उस टाइम भी इन्होंने क्या किया, जब नहीं काफ़ी कुछ कोशिश की फार्मर्स को बनाने की, जब नहीं माने तो तीनों एक्ट को रिपील भी किया। तो इससे क्लियरली इनकी जो एक तरह की, देखिए आप दो तरीके से देखेंगे इन चीज़ को कि एक किसकी मंशा कैसी है।